लेकिन उनसे किसने कहा कि हमें स्वर्ग जैसे सुख की इच्छा है? बिना किसी कामना के तो कोई भी तपस्या करने जाता नहीं मुनिवरों। स्वर्ग के सुख के लिए तो सभी प्राणी लालायित रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का जो सुख है वही तो आनंद की परिसीमा है। हे बालिके, इंद्र से जाकर कहना कि स्वर्ग के सारे सुख नश्वर हैं। आज है तो कल नहीं रहेगा। जिस तरह से इंद्र के पद पर सदैव एक इंद्र ही नहीं बैठा रहता, उसी तरह वहां के सुख और वैभव भी क्षण भंगुर ही होते हैं। हम दोनों जिस आनंद के सहारे यहां बैठे हुए हैं, उसका पता भला इंद्र को लग भी कैसे सकता है? हे तपोधन, मेरे साथ इस समय जितनी भी अप्सराएं हैं, वे सब आपका मनोरंजन करने के लिए ही आई हैं। हमें देवराज का आदेश है कि हम सब आपको आपका मन चाहा आनंद दें। इसलिए हम सब आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। बालिके, तुम अपने रूप और गुणों पर स्वयं मोहित हो रही हो। अपने नृत्य, अपने गायन और अपने रूप का अभिमान हो रहा है तुम्हें। तो लो, हे देव, क्या आज्ञा है? हे सुंदरी, क्योंकि तुम हमारी जंघा के उरु भाग से उत्पन्न हुई हो, इसलिए हम तुम्हें उर्वशी का नाम प्रदान करते हैं। है कोई तुम में से इस उर्वशी से अधिक सुंदर? है कोई तुम में से इस उर्वशी से अधिक नृत्य में प्रवीण? अपनी सभी कलाओं से इन्हें परिचित कराओ उर्वशी। जो आज्ञा देव।
पुष्प में आवश्यक है गंध समर्पण वाली। काम वासना प्रेम सिद्धि में, काम वासना प्रेम सिद्धि में बाधक शत्रु समान। सखी तुम ओ सखी तुम तज दो ये अभिमान। नहीं कोई यार हमारे समान। अब तुम लोग समझ गए ना कि स्वर्गलोक के सारे सुख मेरी जंघाओं के नीचे दबे हुए हैं। क्षमा करें देव, हमें क्षमा करें। हम सबसे बड़ा अपराध हुआ है। नहीं, तुम अपने स्वामी की आज्ञा से हमारे तपोवन में आई हो, इसलिए तुम निरपराध हो। इंद्र को हमारी ओर से ये उर्वशी उपहार में देना और कहना कि अपने लौकिक सुखों की गिनती में हमारे इस उपहार को लेकर एक गिनती और बढ़ा ले। जा। जो आज्ञा देव।